नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न बहुत सारे साधकों के लिए भी जरूरी है। यहाँ एक प्रश्न पूछा एक साधक ने कि मैंने आपके वीडियो देखे हैं, मैं आपके साथ ध्यान करना चाहता हूँ। क्या आपके साथ ध्यान करके मैं सुरक्षित हूँ? मैं सुरक्षित रह सकता हूँ? क्या आप मेरी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं? इसे सभी साधक समझें। मेरे साथ जो घटा मैं वो तुम्हें बता रहा हूं। कुछ ऐसा घटा वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। वहां के मार्ग में तुम्हें बता रहा हूं। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम वहां चलो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम्हें चलना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें घर जाके बुला के ला रहा हूं, ये भी नहीं है। मैं तुम्हें ये भी नहीं कह रहा हूं कि YouTube पे मेरी वीडियो जरूर देखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को और लोगों को भी दो और जबरदस्ती उन्हें बताओ। मैं यहां ये सब नहीं कह रहा। तुम ध्यान करना चाहो तुम्हारी मर्जी, तुम आना चाहो तुम्हारी मर्जी। मैं किसी को बुला भी नहीं रहा। तुम डूबना चाहो तुम्हारी मर्जी। इससे ही मिलता जुलता एक प्रश्न भी है, वो भी कई साधकों ने और साधिकाओं ने पूछा है कि हम घर छोड़ के आ जाएं, पूरी जिंदगी आपके साथ रह सकते हैं? रह के करोगे क्या? रह के तुम करोगे क्या? पहली बात तो सुरक्षा को समझ लेते हैं, फिर इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। सुरक्षा जैसा कोई शब्द नहीं होता। मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी लूं? गारंटी तो जब मैं लूंगा ना, जब मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम्हें ध्यान करना चाहिए, कि तुम्हें समाधि ढूंढनी है, कि तुम्हें परमात्मा पाना है। तब तो मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी लूं। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा हूं कि तुम अपने जीवन को देखो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें परमात्मा पाना है तो तुम पाओ। तुम्हें लगता है जहां तुम बैठे हो वो जीवन जीने लायक नहीं है तो तुम अपना जीवन बदलोगे ही बदलोगे। एक आदमी परेशान है, दुखी है अपने घर से, अपने समाज से, अपने आप से, तो वो क्या करेगा? नशा करेगा जाके? क्या करेगा? आत्महत्या करेगा जाके। और तीसरा उपाय, मेंटल हॉस्पिटल में चला जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा। वही मैं तुम्हें एक चौथा उपाय बता रहा हूं कि ध्यान भी करा जा सकता है। मगर मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि मैं तुम्हें प्रेशराइज कर रहा हूं, कि मैं तुम्हारे घर बुलाने जा रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारा निर्णय, तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे पे ही डिपेंड करती है, मेरे पे नहीं। ये ऐसे ही हो गया जैसे एक पेड़ का बीज जो होता है, वो बीज कहे कि मेरे अंदर जो पेड़ है, मेरे अंदर जो अंकुरित होगा वो पेड़ अंकुरित हो जाए। उस पेड़ में बहुत अच्छे अच्छे फूल खिल जाएं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फल उगे, पक्षी बैठे उस पे गीत गाएं, सावन में वो भीगे, हवाओं में वो झूमे। ऐसी मेरी इच्छा है। मगर मेरी खोल को सुरक्षित रखना। मैं बीज हूं, मैं सुरक्षित रहना चाहता हूं। यदि एक बीज सुरक्षित रहना चाहता है तो कभी भी उसमें से कोई पेड़ नहीं निकल सकता। तुम सुरक्षा ढूंढ रहे हो, उसी सुरक्षा के कारण तो तुम दुखी हो। अपनी सुरक्षा को समझो और फिर तुम मुझसे उम्मीद करते हो सुरक्षित होने की। मैं तो खुद ही सुरक्षित नहीं हूं। और मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम्हें जरूरी है मेरे साथ ध्यान करना, तुम्हें जरूरी है मेरी वीडियो को देखना। यहां कुछ भी ऐसा नहीं है। जिसे ठीक लगे करे, जिसे नहीं ठीक लगे वो छोड़ दे। यहां कुछ भी ऐसा नहीं है। और तुम आओ और असुरक्षित हो जाओ तो वो तुम्हारा है, मेरा नहीं। हर निर्णय तुम्हारा है। हर निर्णय से पैदा होने वाला दुख और सुख भी तुम्हारा है। फिर दूसरा प्रश्न, क्या मैं घर बार छोड़ दूं?
यदि घर छोड़ने से ही परमात्मा मिल जाता तो बचपन में मैं भी घर छोड़ देता। घर छोड़ने से परमात्मा मिल जाता तो बड़ा आसान था, सभी घर छोड़ देते। घर नहीं छोड़ना, अपने मन में बैठी हुई उन स्थितियों को छोड़ना जिनके कारण दुख पैदा हो रहा है। और तुम कह रहे हो कि मैं घर छोड़ के यहां आ जाऊं, मेरे साथ रहने लगो। यदि मेरे साथ रहने की वजह से सबको ध्यान घटित होता तो मैं सभी लोगों के घर चला जाता और कुछ कुछ समय रहता, उनको ध्यान घटित हो जाता। ध्यान घटित होगा तुम्हारे भीतर मौन होने से, घर छोड़ने से नहीं। ध्यान घटित होगा परमात्मा के प्रति श्रद्धा से, घर छोड़ने से नहीं। घर छोड़ोगे दोबारा नया घर बना लोगे, आदतें छोड़ने से होगा। इसे समझे ना। तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम घर छोड़ो। हां, यदि तुम्हें लगता है कि घर छोड़ना है तो वो तुम्हारा निर्णय है, उसकी जिम्मेवारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। तुम छोड़ सकते हो, वो तुम्हारा अपना है। मैं तुम्हें नहीं कह रहा, ध्यान रखना, मैं तुम्हें नहीं कह रहा घर छोड़ो। तुम्हें वहां तकलीफ है, तुम्हें वहां दिक्कत है, तुम घर छोड़ सकते हो, वो तुम्हारा अपना है। मैं तो मार्ग बता रहा हूं, उस मार्ग पे चलने का भी निर्णय तुम्हारा है, वो भी मेरा नहीं है। गुरु कभी भी किसी को कोई जबरदस्ती नहीं दे सकता। कोई भी ज्ञान किसी को जबरदस्ती दिया ही नहीं जा सकता। किसी के सर पे बंदूक रख के नहीं कहा जा सकता कि तुम मुझे प्रेम करो। ये सहज होता है। तो ये तुम्हारा अपना निर्णय है, मेरा नहीं। ठीक है, इस बात को समझें। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।